हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लडी डार्क नाइट्स पे। ये कहानी पिछले कहानी का पार्ट 2 है। इस घटना को घटे हुए 20 से 25 साल हो चुके हैं। ये पवन जी के साथ हुई थी। एक रात पवन जी अपने खेतों की तरफ जाते हैं और उनके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। चलिए जानते हैं उस रात हुआ क्या था। बरगद वाले बाबा के गांव में पवन जी रहते थे। उनके घर में उनकी पत्नी जी और उनके 3 बच्चे थे और उनकी एक गाय भी थी और उनके पास एक काफ़ी अच्छी और उपजाऊ खेत भी थी। उसी खेत की फसल से उनका घर चल रहा था। वो रोज़ दिन में अपने खेत में काम करते थे और काम ख़त्म होते ही अपने घर जाते थे और जैसे शाम होती थी तब वो गाय के लिए चारा लेने जाते थे और रात होने से पहले चारा लेकर घर आ जाते थे। पर एक दिन कुछ काम की वजह से वो शाम को चारा नहीं लेकर आ पाते हैं। फिर क्या, वो शाम को उस 7 बजे के बाद ही घर से निकल जाते हैं चारा लेने के लिए। उनकी पत्नी जी उन्हें रोकती भी हैं कि अब रात हो चुकी है, अब आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि गांव में बहुत जल्दी ही रात हो जाती है, इसलिए उनकी पत्नी जी को अंदर से आज घबराहट सी हो रही थी कि ये आज बाहर ना जाएं। इसलिए अब वो जाते हैं अपने खेत की ओर। रास्ते में उन्हें एक शमशान घाट पार करके जाना होता है। शमशान घाट के पास ही एक पुल थी और पुल के नीचे से नदी बहती थी और शमशान घाट और पुल के बीच में सिर्फ 100 मीटर का ही दायरा था। और माना जाता है कि अमावस्या की रात को जो बुरी ताकतें होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और वो और भी ज़्यादा ही डेंजरस हो जाते हैं। अब पवन जी खेत की ओर जाने लगते हैं और आज रात अमावस्या की रात होती है, इसलिए बहुत ही अंधेरा होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांव में स्ट्रीट लाइट्स उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी और माना जाता है कि अमावस्या की रात को जो बुरी ताकतें होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और वो और भी ज़्यादा ही डेंजरस। पवन जी पुल के ऊपर से अब जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो नदी नीचे से बह रही है, उसमें से 4 हवा में उड़ते हुए लोग बाहर आ रहे हैं और ये देखकर उनकी अंदर से रूह कांप जाती है। अब पवन जी ये देखते हैं कि वो जो 4 लोग पानी के अंदर से निकले हुए हैं, वो धीरे धीरे पवन जी की ओर आने लगते हैं और डर के मारे पवन जी की हालत ख़राब हो गई होती है। पर फिर भी वो अपने फेस पे बिल्कुल भी डर नहीं आने देते हैं। वो अंदर ही अंदर एकदम डर गए थे। फिर कुछ ही देर में वो 4 लोग गायब हो जाते हैं और पवन जी को ये लगता है कि शायद वो लोग चले गए हैं। पर अब पवन जी को ये एहसास होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है और फिर उन्हें ये पता चलता है कि वही 4 लोग उनके पीछे चल रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं कि पवन जी पीछे देखिए। और ये सब देखने के बाद पवन जी एकदम ही डर जाते हैं। फिर वो जो 4 प्रेत पानी में से निकले थे, वो पवन जी की आगे आ जाते हैं और पवन जी फिर देखते हैं कि उनका चेहरा जो है एकदम ही बुरी स्थिति में है, जैसे कि कोई लाश जल गई होती है और वो आधी जली हुई हो, इस प्रकार के वो चारों थे। और उनकी आँखों में से किसी की आँखों में से लाल रोशनी निकल रही थी, किसी की आँखों में से हरी रोशनी निकल रही थी और वो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। ये सब देख के पवन जी एकदम सहम जाते हैं और अब वो गिरने ही वाले होते हैं ज़मीन पे। तभी उन्हें बरगद वाले बाबा की याद आती है। तभी पवन जी एकदम डरते हुए, घबराते हुए और सच्चे मन से बरगद वाले बाबा को याद करते हैं। और तभी उन्हें एहसास होता है कि जो लोग उन्हें घेर कर खड़े हुए थे, अब वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और वो उन्हें घूर रहे हैं कि तुमने उनका नाम क्यों लिया, बरगद वाले बाबा का तुमने नाम क्यों लिया। ये बोलते हुए वो प्रेत थे या भूत थे, जो भी थे, वो पीछे हटने लगते हैं। फिर तभी पवन जी को एहसास होता है कि पीछे से कोई चलते हुए आ रहा है। जो पहले के ज़माने में लोग खड़ाऊ पहनते थे,
उसी की आवाज़ आती है कि पीछे से कोई आ रहा है। तभी पवन जी पीछे देखते हैं कि सफ़ेद कलर की शॉल ओढ़े हुए कोई उनके पास धीरे धीरे आ रहा है और कह रहा है कि पीछे मत देखना। अब पवन जी डर के मारे काँपने लगते हैं कि 4 तो ये यहाँ थे ही, अब पीछे से भला पता नहीं कौन आ रहा है। अब जैसे ही वो सफ़ेद शॉल वाला इंसान या हवा जो भी थी वो पास आ रही थी, वैसे ही पवन जी को ये पता चलता है कि जो 4 प्रेत उन्हें घेरे हुए थे, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर ये सफ़ेद शॉल वाला इंसान ना आता तो वो 4 प्रेत पीछे ना हटते। अब वो प्रेत धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए पानी में डुबकी मारते हैं कि तुमने बरगद वाले बाबा को क्यों बुलाया। और डरते हुए वो प्रेत पानी में डुबकी मार देते हैं और चीखते हुए बहुत ज़्यादा चीखते हुए वो पानी में डूब जाते हैं। तभी पवन जी को एक आवाज़ सुनाई देती है, जाओ अपना काम ख़त्म करके आओ, मैं यहीं हूँ। तो यह एहसास होता है कि मैंने जिनका नाम लिया था, मैंने जिनको याद किया था, वो मेरे पास आए थे, मुझसे मिलने आए थे, मुझे बचाने आए थे। तभी पवन जी ये सोच लेते हैं कि ये बात मैं सबको बताऊंगा और सबको पता होना चाहिए कि हमारे गांव में हमारी रक्षा करने के लिए भी कोई है। उस रात डरते हुए घबराते हुए पवन जी अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी अपने बच्चों को ये कहानी बताते हैं और कहते हैं कि अगर उस रास्ते पे तुम लोग जाना और बरगद वाले बाबा को प्रणाम किए बगैर तो तुम आगे बढ़ना ही मत, क्योंकि आज उनकी ही वजह से मैं सही सलामत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। तब से ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है और लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है बरगद बाबा के लिए। और लोगों को ये महसूस होता है कि जहाँ वो बरगद वाले बाबा का जो स्थान है, उसके पास जो वो शमशान घाट है, वहाँ पे अब जो भूतिया इंसिडेंट्स पहले होते थे अब वो काफ़ी कम हो चुके हैं और धीरे धीरे लोग अब बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास करने लगते हैं और उस गांव में सब सुखी सलामत रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।